ज्ञान सरोवर में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और आज के ज्ञान सरोवर में मैं फिर से लेके आई हूँ पंचतंत्र की एक छोटी सी कहानी, जो कि बहुत ही सुनी सुनाई कहावत। कई बार हम लोग इस कहावत को अपने बातचीत के दौरान बोलते हैं, करे कोई भरे कोई। तो बस आज की कहानी इसी कहावत को चरितार्थ कर रही है। तो चलिए मैं इस कहानी को सुनाना शुरू करती हूँ। एक पेड़ पर एक कौवा और एक बटेर रहते थे। एक बार पक्षियों को यह सूचना मिली कि गरुड़ भगवान सागर तट पर पधार रहे हैं, तो सब पक्षी इकट्ठे होकर उनके दर्शन हेतु सागर तट की ओर चल दिए। जिस मार्ग से वे दोनों जा रहे थे, उसी राह पर जाता उन्हें एक ग्वाला भी दिखाई दिया। उसने अपने सिर पर दही का मटका रखा हुआ था। कौवे ने ग्वाले के सिर पर रखे दही के मटके को देखा तो उसके मुंह में पानी भर आया। फिर क्या था, कौवा उस दही को खाने के लिए नीचे उतर आया। खाने के लोभ में वह यह भी भूल गया कि वह इस समय गरुड़ जी के दर्शन के लिए जा रहा है। कौवा उस मटके पर बैठकर बड़े मजे से दही खाने लगा। कुछ देर बाद ही ग्वाले को भी पता चल गया कि उसके मटके में से कोई दही खा रहा है। कौवा बहुत चालाक होता है, वह पल भर में 2-4 चोंच दही में मारता और उड़ जाता। थोड़ी देर के बाद फिर आ जाता। इसी प्रकार ग्वाले के चलते चलते कौवा अपना काम करता रहा। बटेर ने कौवे को ऐसा करने से मना भी किया, परंतु कौवा कहाँ किसी की बात सुनता है। वह तो सदा यही सोचता है कि मुझसे बड़ा बुद्धिमान कोई है ही नहीं। ग्वाले ने कई बार चलते चलते हाथ उठाकर दही चोर को पकड़ने की चेष्टा भी की, किंतु कौवा उसके हाथ नहीं आया। ग्वाले से जब दही चोर पकड़ा नहीं जा सका, तो उसने दही का मटका सिर से उतारकर नीचे रख दिया। फिर वहीं एक ओर छुपकर बैठ गया और दही चोर का इंतजार करने लगा। उसने देखा कि ऊपर वृक्ष पर कौवा और बटेर बैठे हैं। ग्वाला समझ गया कि यही दही के चोर हैं। क्रोध से भरे ग्वाले ने पास पड़ा एक पत्थर उठाकर उन पर खींच मारा। जैसे ही कौवे ने ग्वाले को पत्थर उठाते देखा, तो वह झट से उड़ गया, मगर बटेर बेचारा उड़ ना सका। वह पत्थर सीधा जाकर बटेर को लगा। पत्थर लगते ही बटेर के मुंह से एक दर्द भरी चीख निकली। इसके साथ ही वह धरती पर गिर पड़ा और अपने जीवन की अंतिम सांस लेते हुए बोला, पापी कौवे, तूने मुझे बेकार का मरवा दिया। तो चलिए, छोटी सी कहानी यहीं पे समाप्त हो गई और आपने देखा कि किस प्रकार कौवे और बटेर में किया किसी ने और भरा कोई। तो इसलिए कहा जाता है कि मित्रता बड़ी सोच समझ के करनी चाहिए, और अगर कोई गलत है तो उसके साथ कभी नहीं रहना चाहिए। तो चलिए, कहानी यहीं पे खत्म करती हूँ, इस वादे के साथ कि अगली बार मैं फिर आऊंगी किसी प्रेरक लघु कथा या कथा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।